नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे लव गुरु की, जो 2025 की पाकिस्तानी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है और इसका हिंदी डब वर्जन भारत में भी रिलीज हुआ है। इस फिल्म में हुमायूं सईद, माहिरा खान, रामशा खान और जावेद शेख लीड रोल में हैं और इसे डायरेक्ट किया है नदीम बैग ने। ये कहानी एक लव गुरु की है जो दूसरों के प्यार को जोड़ने की कोशिश में खुद की मोहब्बत की तलाश करता है। मैं आपका यूट्यूब स्टोरी टेलर हूं और आज मैं आपको इस फिल्म की पूरी कहानी हिंदी में शुरू से अंत तक आसान और मजेदार तरीके से सुनाऊंगा, जैसे हम साथ बैठकर मूवी की गप्पे मार रहे हों। बाद में रिव्यू, रेटिंग और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी शेयर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी शुरू होती है लाहौर में, जहां हम मिलते हैं अली हुमायूं सईद से, जो एक चार्मिंग और मजाकिया शख्स है। अली खुद को लव गुरु कहता है क्योंकि वो अपने दोस्तों और क्लाइंट्स की लव लाइफ फिक्स करने में माहिर है। उसका मानना है कि प्यार में बस थोड़ा सा जादू और सही टाइमिंग चाहिए। एक दिन उसकी मुलाकात होती है सोफिया माहिरा खान से, जो एक टैलेंटेड आर्किटेक्ट है। सोफिया अपने बचपन के दोस्त और मंगेतर फरहान से शादी करने वाली है, लेकिन उसका दिल कहीं ना कहीं अधूरा सा लगता है। अली और सोफिया की पहली मुलाकात एक कॉमेडी सीन में होती है, जहां अली गलती से सोफिया की कॉफी गिरा देता है और दोनों की तू तू मैं शुरू हो जाती है। ये सीन इतना मजेदार है कि आप हंस हंसकर लोटपोट हो जाएंगे। सोफिया के मंगेतर फरहान के दोस्त अली को सोफिया की शादी की प्लानिंग में मदद के लिए बुलाते हैं। अली अपने लव गुरु स्टाइल में सोफिया और फरहान के रिश्ते को और रोमांटिक बनाने की कोशिश करता है, लेकिन इस प्रोसेस में अली और सोफिया एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। एक सीन में अली सोफिया को एक सरप्राइज डेट पर ले जाता है, जहां वो उसे लाहौर की गलियों में घुमाता है और गाना आ तेनू मौज करावा बैकग्राउंड में बजता है। इस सीन में माहिरा और हुमायूं की केमिस्ट्री स्क्रीन पर आग लगा देती है, लेकिन सोफिया को अपने परिवार की उम्मीदों और फरहान के प्यार के बीच फंसने का डर सताने लगता है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है ये जब सोफिया के पिता जावेद शेख अली को एक जिम्मेदारी सौंपते हैं। वो चाहते हैं कि अली सोफिया को शादी के लिए पूरी तरह तैयार करें, लेकिन बिना किसी इमोशनल उलझन के। अली इस जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका दिल सोफिया के लिए धड़कने लगता है। इस बीच सोफिया की दोस्त सारा रामशा खान गली पर फिदा हो जाती है और एक सीन में वो उसे अपने दिल की बात कहती है। गाना रात के हैं साये में रामशा का डांस और अली का कूल अंदाज आपको खूब हंसाएगा, लेकिन अली का दिल सिर्फ सोफिया के लिए धड़कता है और वो अपने प्यार को कबूल करने से डरता है, क्योंकि वो फरहान और सोफिया के रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहता। पहला हाफ अली और सोफिया की नोक झोंक कॉमेडी और रोमांस से भरा है। अहमद अली बट का कैमियो रोल पहले 15 मिनट में खूब हंसाता है और उनकी कॉमेडी टाइमिंग जबरदस्त है, लेकिन कहानी का दूसरा हाफ थोड़ा सीरियस हो जाता है। सोफिया को अली के प्यार का एहसास होने लगता है, लेकिन वो अपने परिवार की इज्जत और फरहान की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती। एक सीन में सोफिया और अली एक छत पर बैठकर अपने दिल की बात करते हैं और अली कहता है, प्यार वो नहीं जो दुनिया को दिखे, प्यार वो है जो दिल को सुकून दे। ये डायलॉग इतना इमोशनल है कि आपकी आंखें नम हो जाएगी। इस बीच फरहान को अली और सोफिया की नज़दीकियों का शक होने लगता है। दूसरा हाफ में अली और सोफिया का रिश्ता और पेचीदा हो जाता है। सोफिया के परिवार को लगता है कि अली उनके लिए सही नहीं है, क्योंकि वो एक बिंदास और आजाद ख्यालों का इंसान है। इस बीच सारा का किरदार अली को सपोर्ट करता है, लेकिन वो भी अपने टूटे दिल से जूझ रही होती है। एक सीन में अली और फरहान का आमना सामना होता है, जहां फरहान अली को सोफिया से दूर रहने की चेतावनी देता है। ये सीन इतना इंटेंस है कि आप स्क्रीन से नजरें नहीं हटा पाएंगे, लेकिन अली अपने प्यार को छुपाने का फैसला करता है और सोफिया की शादी की तैयारियों में जुट जाता है। वो सोफिया की खुशी के लिए अपने दिल को कुर्बान करने को तैयार है। क्लाइमेक्स में सोफिया की शादी का दिन आता है। अली अपने लव गुरु स्टाइल में शादी को परफेक्ट बनाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका दिल टूट रहा होता है। शादी के मंडप में एक इमोशनल ट्विस्ट आता है, जब सोफिया अपने दिल की सुनती है और फरहान से कहती है कि वो अली से प्यार करती है। फरहान एक सच्चे दोस्त की तरह सोफिया की खुशी के लिए पीछे हट जाता है। आखिरी सीन में अली और सोफिया एक दूसरे के गले लगते हैं और गाना आ तेनू मौज करावा फिर से बजता है। ये सीन इतना खूबसूरत है कि आपकी आंखें खुशी से चमक उठेगी।
फिल्म का अंत एक प्यार भरे मैसेज के साथ होता है। सच्चा प्यार वही है जो दिल को सुकून दे। अब रिव्यू की बात करते हैं। लव गुरु एक फील गुड रोमांटिक कॉमेडी है जो 90s की क्लासिक रोम कॉम्स की याद दिलाती है। हुमायूं सईद का अली किरदार चार्मिंग और मजाकिया है और उनकी कॉमेडी टाइमिंग हर सीन में छा जाती है। माहिरा खान की सोफिया ग्लैमरस और इमोशनल दोनों है, लेकिन उनका रोल थोड़ा और गहराई मांगता था। रामशाह खान और जावेद शेख ने अपने किरदारों में जान डाल दी और अहमद अली बट का कैमियो फिल्म का हाईलाइट है। नदीम बैग की डायरेक्शन स्टाइलिश है और लाहौर, दुबई और न्यूयॉर्क की लोकेशंस स्क्रीन पर जादू करती हैं। वैसे चौधरी के डायलॉग्स मजेदार हैं, लेकिन कुछ जगहों पर कॉर्नी लगते हैं। शानी अरशद का म्यूजिक, खासकर आ तेनू मौज करावां और रात के हैं साये, दिल को छू लेता है। कमियों की बात करें तो कहानी कुछ जगहों पर प्रेडिक्टेबल है और ट्रेलर में पहले ही पूरी स्टोरी दिखा दी गई थी। दूसरा हाफ थोड़ा खींचता है और कुछ किरदारों को और स्क्रीन टाइम चाहिए था। म्यूजिक में ओरिजिनलिटी की कमी खलती है, खासकर हिंदी गाने का रीमेक जो फीका लगता है। कुछ दर्शकों को हुमायूं और माहिरा की उम्र रोम कॉम के लिए ज्यादा लग सकती है, लेकिन उनकी केमिस्ट्री इस कमी को ढक लेती है। हिंदी डबिंग अच्छी है, लेकिन कुछ डायलॉग्स में पाकिस्तानी एक्सेंट हावी हो जाता है। फिर भी लव गुरु एक फैमिली एंटरटेनर है, यह जो आपको हंसाएगी और इमोशनल करेगी। मैं इसे 5 में से 3.5 स्टार्स दूंगा। रोम कॉम लवर्स के लिए 4, क्योंकि ये एक लाइट हार्टेड एस्केप है। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स शेयर करता हूं। पहला, लव गुरु का ट्रेलर न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर दिखाया गया, जो पाकिस्तानी सिनेमा के लिए पहली बार था। दूसरा, ये हुमायूं सईद और माहिरा खान की बिन रोए के बाद दूसरी फिल्म है। तीसरा, फिल्म का बजट पाकिस्तानी सिनेमा की सबसे महंगी फिल्मों में से एक है। चौथा, आ तेनू मौज करावां गाना यूएस में वायरल हो गया। पांचवें, फिल्म को 90s की हॉलीवुड रोम कॉम्स जैसे नॉटिंग हिल और माय बेस्ट फ्रेंड्स वेंडिंग से इंस्पायर्ड बताया गया। लव गुरु की सक्सेस का राज हुमायूं और माहिरा की केमिस्ट्री, स्टाइलिश डायरेक्शन और फील गुड वाइब्स हैं। अगर आपने लव गुरु नहीं देखी तो इसे सिनेमाघरों में या ओटीटी पर देख सकते हैं। ये एक ऐसी फिल्म है जो आपको हंसी, प्यार और इमोशंस का फुल डोज देगी। तो दोस्तों, ये थी लव गुरु की पूरी कहानी। आपको क्या लगता है, क्या अली और सोफिया की लव स्टोरी और कॉमेडी ने आपका दिल जीता, या फिल्म में कुछ और चाहिए था? नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर ये रिव्यू आपको पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते और खुश रहिए। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे लव गुरु की, जो 2025 की पाकिस्तानी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है और इसका हिंदी डब वर्जन भारत में भी रिलीज हुआ है। इस फिल्म में हुमायूं सईद, माहिरा खान, रामशाह खान और जावेद शेख लीड रोल में हैं और इसे डायरेक्ट किया है नदीम बैग ने। ये कहानी एक लव गुरु की है जो दूसरों के प्यार को जोड़ने की कोशिश में खुद की मोहब्बत की तलाश करता है। मैं आपका यूट्यूब स्टोरी टेलर हूं और आज मैं आपको इस फिल्म की पूरी कहानी हिंदी में शुरू से अंत तक आसान और मजेदार तरीके से सुनाऊंगा, जैसे हम साथ बैठकर मूवी की गप्पे मार रहे हों। बाद में रिव्यू, रेटिंग और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी शेयर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी शुरू होती है लाहौर में, जहां हम मिलते हैं अली हुमायूं सईद जैसे, जो एक चार्मिंग और मजाकिया शख्स है। अली खुद को लव गुरु कहता है क्योंकि वो अपने दोस्तों और क्लाइंट्स की लव लाइफ फिक्स करने में माहिर है। उसका मानना है कि प्यार में बस थोड़ा सा जादू और सही टाइमिंग चाहिए। एक दिन उसकी मुलाकात होती है सोफिया माहिरा खान से, जो एक टैलेंटेड आर्किटेक्ट है। सोफिया अपने बचपन के दोस्त और मंगेतर फरहान से शादी करने वाली है, लेकिन उसका दिल कहीं ना कहीं अधूरा सा लगता है। अली और सोफिया की पहली मुलाकात एक कॉमेडी सीन में होती है, जहां अली गलती से सोफिया की कॉफी गिरा देता है और दोनों की तू मैं शुरू हो जाती है। ये सीन इतना मजेदार है कि आप हंस हंसकर लोटपोट हो जाएंगे। सोफिया के मंगेतर फरहान के दोस्त अली को सोफिया की शादी की प्लानिंग में मदद के लिए बुलाते हैं। अली अपने लव गुरु स्टाइल में सोफिया और फरहान के रिश्ते को और रोमांटिक बनाने की कोशिश करता है, लेकिन इस प्रोसेस में अली और सोफिया एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। एक सीन में अली सोफिया को एक सरप्राइज डेट पर ले जाता है, जहां वो उसे लाहौर की गलियों में घुमाता है और गाना आ तेनू मौज करावां बैकग्राउंड में बजता है। इस सीन में माहिरा और हुमायूं की केमिस्ट्री स्क्रीन पर आग लगा देती है,
लेकिन सोफिया को अपने परिवार की उम्मीदों और फरहान के प्यार के बीच फंसने का डर सताने लगता है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है ये जब सोफिया के पिता जावेद शेख अली को एक जिम्मेदारी सौंपते हैं। वो चाहते हैं कि अली सोफिया को शादी के लिए पूरी तरह तैयार करें, लेकिन बिना किसी इमोशनल उलझन के। अली इस जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका दिल सोफिया के लिए धड़कने लगता है। इस बीच सोफिया की दोस्त सारा रामशा खान अली पर फिदा हो जाती है और एक सीन में वो उसे अपने दिल की बात कहती है। गाना रात के हैं साये में रामशा का डांस और अली का कूल अंदाज आपको खूब हंसाएगा, लेकिन अली का दिल सिर्फ सोफिया के लिए धड़कता है और वो अपने प्यार को कबूल करने से डरता है, क्योंकि वो फरहान और सोफिया के रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहता। पहला हाफ अली और सोफिया की नोक झोंक कॉमेडी और रोमांस से भरा है। अहमद अली बट का कैमियो रोल पहले 15 मिनट में खूब हंसाता है और उनकी कॉमेडी टाइमिंग जबरदस्त है, लेकिन कहानी का दूसरा हाफ थोड़ा सीरियस हो जाता है। सोफिया को अली के प्यार का एहसास होने लगता है, लेकिन वो अपने परिवार की इज्जत और फरहान की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती। एक सीन में सोफिया और अली एक छत पर बैठकर अपने दिल की बात करते हैं और अली कहता है, प्यार वो नहीं जो दुनिया को दिखे, प्यार वो है जो दिल को सुकून दे। ये डायलॉग इतना इमोशनल है कि आपकी आंखें नम हो जाएगी। इस बीच फरहान को अली और सोफिया की नज़दीकियों का शक होने लगता है। दूसरा हाफ में अली और सोफिया का रिश्ता और पेचीदा हो जाता है। सोफिया के परिवार को लगता है कि अली उनके लिए सही नहीं है, क्योंकि वो एक बिंदास और आज़ाद ख्यालों का इंसान है। इस बीच सारा का किरदार अली को सपोर्ट करता है, लेकिन वो भी अपने टूटे दिल से जूझ रही होती है। एक सीन में अली और फरहान का आमना सामना होता है, जहां फरहान अली को सोफिया से दूर रहने की चेतावनी देता है। ये सीन इतना इंटेंस है कि आप स्क्रीन से नजरें नहीं हटा पाएंगे, लेकिन अली अपने प्यार को छुपाने का फैसला करता है और सोफिया की शादी की तैयारियों में जुट जाता है। वो सोफिया की खुशी के लिए अपने दिल को कुर्बान करने को तैयार है। क्लाइमेक्स में सोफिया की शादी का दिन आता है। अली अपने लव गुरु स्टाइल में शादी को परफेक्ट बनाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका दिल टूट रहा होता है। शादी के मंडप में एक इमोशनल ट्विस्ट आता है जब सोफिया अपने दिल की सुनती है और फरहान से कहती है कि वो अली से प्यार करती है। फरहान एक सच्चे दोस्त की तरह सोफिया की खुशी के लिए पीछे हट जाता है। आखिरी सीन में अली और सोफिया एक दूसरे के गले लगते हैं और गाना आ तेनू मौज करावा फिर से बजता है। ये सीन इतना खूबसूरत है कि आपकी आंखें खुशी से चमक उठेगी। फिल्म का अंत एक प्यार भरे मैसेज के साथ होता है। सच्चा प्यार वही है जो दिल को सुकून दे। अब रिव्यू की बात करते हैं। लव गुरु एक फील गुड रोमांटिक कॉमेडी है जो 90s की क्लासिक रोम कॉम्स की याद दिलाती है। हुमायूं सईद का अली किरदार चार्मिंग और मजाकिया है और उनकी कॉमेडी टाइमिंग हर सीन में छा जाती है। माहिरा खान की सोफिया ग्लैमरस और इमोशनल दोनों है, लेकिन उनका रोल थोड़ा और गहराई मांगता था। रामशा खान और जावेद शेख ने अपने किरदारों में जान डाल दी और अहमद अली बट का कैमियो फिल्म का हाईलाइट है। नदीम बैग की डायरेक्शन स्टाइलिश है और लाहौर, दुबई और न्यूयॉर्क की लोकेशंस स्क्रीन पर जादू करती हैं। वैसे चौधरी के डायलॉग्स मजेदार हैं, लेकिन कुछ जगहों पर कॉर्नी लगते हैं। शानी अरशद का म्यूजिक, खासकर आ तेनू मौज करावा और रात के हैं साये, दिल को छू लेता है। कमियों की बात करें तो कहानी कुछ जगहों पर प्रेडिक्टेबल है और ट्रेलर में पहले ही पूरी स्टोरी दिखा दी गई थी। दूसरा हाफ थोड़ा खींचता है और कुछ किरदारों को और स्क्रीन टाइम चाहिए था। म्यूजिक में ओरिजिनलिटी की कमी खलती है, खासकर हिंदी गाने का रीमेक जो फीका लगता है। कुछ दर्शकों को हुमायूं और माहिरा की उम्र रोम कॉम के लिए ज्यादा लग सकती है, लेकिन उनकी केमिस्ट्री इस कमी को ढक लेती है। हिंदी डबिंग अच्छी है, लेकिन कुछ डायलॉग्स में पाकिस्तानी एक्सेंट हावी हो जाता है। फिर भी लव गुरु एक फैमिली एंटरटेनर है, यह जो आपको हंसाएगी और इमोशनल करेगी। मैं इसे 5 में से 3.5 स्टार्स दूंगा। रोम कॉम लवर्स के लिए 4, क्योंकि ये एक लाइट हार्टेड एस्केप है। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स शेयर करता हूं। पहला, लव गुरु का ट्रेलर न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर दिखाया गया, जो पाकिस्तानी सिनेमा के लिए पहली बार था। दूसरा, ये हुमायूं सईद और माहिरा खान की बिन रोए के बाद दूसरी फिल्म है। तीसरा, फिल्म का बजट पाकिस्तानी सिनेमा की सबसे महंगी फिल्मों में से एक है। चौथा, आ तेनू मौज करावा गाना यूएस में वायरल हो गया। पांचवें,
फिल्म को 90s की हॉलीवुड रोम कॉम्स जैसे नॉटिंग हिल और माय बेस्ट फ्रेंड्स वेंडिंग से इंस्पायर्ड बताया गया। लव गुरु की सक्सेस का राज हुमायूं और माहिरा की केमिस्ट्री, स्टाइलिश डायरेक्शन और फील गुड वाइब्स हैं। अगर आपने लव गुरु नहीं देखी तो इसे सिनेमाघरों में या ओटीटी पर देख सकते हैं। ये एक ऐसी फिल्म है जो आपको हंसी, प्यार और इमोशंस का फुल डोज देगी। तो दोस्तों, ये थी लव गुरु की पूरी कहानी। आपको क्या लगता है, क्या अली और सोफिया की लव स्टोरी और कॉमेडी ने आपका दिल जीता, या फिल्म में कुछ और चाहिए था? नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर ये रिव्यू आपको पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते और खुश रहिए। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे लव गुरु की, जो 2025 की पाकिस्तानी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है और इसका हिंदी डब वर्जन भारत में भी रिलीज हुआ है। इस फिल्म में हुमायूं सईद, माहिरा खान, रामशा खान और जावेद शेख लीड रोल में हैं और इसे डायरेक्ट किया है नदीम बैग ने। ये कहानी एक लव गुरु की है जो दूसरों के प्यार को जोड़ने की कोशिश में खुद की मोहब्बत की तलाश करता है। मैं आपका यूट्यूब स्टोरी टेलर हूं और आज मैं आपको इस फिल्म की पूरी कहानी हिंदी में शुरू से अंत तक आसान और मजेदार तरीके से सुनाऊंगा, जैसे हम साथ बैठकर मूवी की गप्पे मार रहे हों। बाद में रिव्यू, रेटिंग और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी शेयर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी शुरू होती है लाहौर में, जहां हम मिलते हैं अली हुमायूं सईद से, जो एक चार्मिंग और मजाकिया शख्स है। अली खुद को लव गुरु कहता है क्योंकि वो अपने दोस्तों और क्लाइंट्स की लव लाइफ फिक्स करने में माहिर है। उसका मानना है कि प्यार में बस थोड़ा सा जादू और सही टाइमिंग चाहिए। एक दिन उसकी मुलाकात होती है सोफिया माहिरा खान से, जो एक टैलेंटेड आर्किटेक्ट है। सोफिया अपने बचपन के दोस्त और मंगेतर फरहान से शादी करने वाली है, लेकिन उसका दिल कहीं ना कहीं अधूरा सा लगता है। अली और सोफिया की पहली मुलाकात एक कॉमेडी सीन में होती है, जहां अली गलती से सोफिया की कॉफी गिरा देता है और दोनों की तू मैं शुरू हो जाती है। ये सीन इतना मजेदार है कि आप हंसकर लोटपोट हो जाएंगे। सोफिया के मंगेतर फरहान के दोस्त अली को सोफिया की शादी की प्लानिंग में मदद के लिए बुलाते हैं। अली अपने लव गुरु स्टाइल में सोफिया और तो वो आदमी कौन होगा? अपने दिल पर हाथ रखकर मेरी आंखों में आंखें डालकर।
जो भी सर्च उसने की होती है उसकी रियलिस्टिक होती है। जो भी शादियाँ आज तक उसने तुड़वाई होती हैं वो बगैर वजह के नहीं तुड़वाई होती, और ना ही कोई गलत उसने फैसला किया होता है, ना ही कोई गलत तहकीक होती है। तो ये है कि किस तरह वो लोगों की शादियों को तुड़वाता है और फिर किस तरह से वो ये सारी चीज़ें करता है। दूसरी तरफ हमें मायरा खान का बताया जाएगा कि मायरा खान एक बहुत ही अमीर बाप की बेटी है, लेकिन उसका जो बाप है वो चाहता है कि उसकी बेटी की ज़िंदगी स्पॉइल ना हो, इसलिए वो अपनी बेटी की ज़िंदगी को बचाने के लिए और उसकी ज़िंदगी को ठीक रखने के लिए वो उसकी शादी नहीं करवाना चाहता था ऐसे शख्स से जिसको वो पसंद करती है, क्योंकि जिसको वो पसंद करती है वो उसके काबिल नहीं, वो ठीक नहीं है। वो उसके साथ इसलिए होता है क्योंकि उसकी जो दौलत है वो उसको नज़र आ रही होती है। अब ये सारी चीज़ें उसके फ़ादर को पता होती हैं, और इस मूवी के अंदर जो हैं फ़ादर हैं मायरा खान के, उसका जो रोल है वो जावेद शेख ने निभाया है, और उन्होंने ही इस चीज़ को आगे से प्रेफर करते हैं। वो आदिल के साथ कांटेक्ट करते हैं कि किस तरह से उनकी बेटी जिसके साथ शादी कर रही है वो एक ठग बंदा है, वो ठीक बंदा नहीं है, तो तुम क्या करो कि हेल्प आउट करो, तुम जितने मांगोगे तुम्हें उतने दिए जाएंगे, लेकिन एक बार मेरी बेटी को क्या करो कि यूके से उसे इस चीज़ के लिए इनकार करवा दो कि वो यूके में ही उस बंदे को इनकार कर दे और उससे शादी ना करे। तो इस तरह से मूवी की जो स्टोरी है वो स्टार्ट होती है। हमें स्टार्टअप में दिखाया जाता है कि जो हुमायूं सईद हैं, आदिल नाम होता है उनका, और जो आदिल है वो क्या करता है कि वो मुख्तलिफ़ शादियाँ तुड़वाने में लगा होता है। हमें स्टार्ट में दिखाया जाता है कि वो किस तरह से लोगों की शादियाँ तुड़वाता है, किस तरह से उनके मामलात को ख़राब करता है जो कि बन चुके होते हैं। अब उन बन जाने के पीछे जो रिश्ते बड़ी ही मिठास के साथ बना दिए जाते हैं, लेकिन उसके पीछे की रियल स्टोरी किसी को नहीं पता होती, किसी बंदे का रियल फेस नहीं पता होता, तो वो सारे रियल फेसेस रिवील करता है और फिर उनको बताता है कि इस तरह से ये है कि ये बंदा आपके काबिल नहीं है, भई आप इससे शादी मत करो, ये आपके काबिल नहीं है। इस तरह से वो लोगों की शादियाँ भी तुड़वाता है और पैसे भी ले लेता है, यानी बिज़नेस का बिज़नेस और भलाई का भलाई। उसको दवाएं भी मिल रही होती है और साथ में पैसा भी मिल रहा होता है। इसी तरह करते करते जो जावेद शेख होते हैं, उनकी बेटी माहिरा खान होती है, वो क्या करती है कि वो शादी कर रही होती है बाहर के ममालिक में अपने ही एक बंदे के साथ जिसको पसंद करती है, जिसको वो प्रेफर करती है। अपने फादर को कहती है कि मैं इसी से शादी करूँगी। अब वो उसके साथ शादी करने जा रही होती है, लेकिन उसका बाप इस चीज़ से बिल्कुल भी खुश नहीं होता, क्योंकि उसको बाप को कहीं ना कहीं ये चीज़ पता चल जाती है कि ये जो लड़का है वो ठीक नहीं है माहिरा के लिए। इसलिए वो सोचता है कि इसके लिए क्या किया जाए, कौन सा ऐसा तरीका अपनाया जाए कि मेरी बेटी की शादी टूट जाए। अब वो सबसे पहले अपना दिमाग लड़ाता है और दिमाग लड़ाने के फिर फ़ौरन बाद वो कॉल मिलाता है किसको, आदिल को, क्योंकि उसे पता होता है कि आदिल शादियां तोड़ने में माहिर है। इसलिए वो क्या करता है कि वो आदिल से रब्ता करता है और आदिल को कहता है कि इस तरह से मेरी बेटी है जो कि अपनी मर्ज़ी से शादी कर रही है, लेकिन वो बंदा उसके लिए ठीक नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि ये शादी तोड़ दो। उसके लिए अब आदिल क्या करता है कि वो अपनी पूरी टीम के साथ, वो बड़ी जो ग्राफिक्स है वो काफ़ी ज़बरदस्त दिखाया गया, डिस्प्ले काफ़ी ज़बरदस्त दिखाया गया, तो वो क्या करता है कि अपनी पूरी टीम के साथ तैयार होता है और अपनी टीम के साथ तैयार होने के बाद यूके की तरफ चल पड़ता है। अब जब वो यूके जाता है तो वहाँ पे वो फिर अपनी टीम को पहले सारी स्ट्रेटजीज समझाता है कि इस तरह से हम क्या करेंगे कि उस लड़की को लड़के से दूर करने की कोशिश करेंगे। अब दोस्तों लड़के को लड़की से दूर तो कर दिया जाएगा। अब आहिस्ता आहिस्ता जो है हुमायूं सईद, आदिल जो होता है वो मिलता है माहिरा खान से, वो उससे बात करता है, उसके क्लोज़ आता है, फिर उसके साथ फ्रेंडशिप करता है। अब करते करते ये है कि वो उस लड़की को दूर तो कर देगा, उसके लिए बेजारियाँ, उसके लिए गलतफहमियाँ सब कुछ उसमें शामिल कर देगा उसकी लाइफ में, लेकिन इन सब इंसिडेंट्स के दौरान, इन सब चीज़ों के दौरान उसी की ही काइंडनेस से, उसी की पर्सनैलिटी से मुतासिर होकर क्या मायरा और हुमायूं एक दूसरे को पसंद करना शुरू कर देंगे। जी हाँ, वो एक दूसरे को पसंद करना स्टार्ट कर देंगे। और अब इन सारी चीज़ों के डिस्पाइट कि वो सारे एक दूसरे के साथ क्या थे कि पहले वो काम कर रहे थे उस लड़के को दूर करने का, लेकिन अब उनके दरमियान एक रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है। तो क्या ये रिलेशनशिप उनका आगे बढ़ पाएगा? क्या जो हुमायूं सईद हैं, आदिल हैं, उनकी शादी माहिरा खान से होगी? तो क्या माहिरा खान की और जो आदिल है उसकी स्टोरी आगे बढ़ेगी? उसके जो बाप हैं, अगर उसने एक गलत बंदे से उसकी जान छुड़वाई तो क्या वो आदिल के साथ उसकी शादी होने देंगे? ये सब चीज़ें देखने के लिए आपको देखनी पड़ेगी ये मूवी। सो बात कीजिए कि ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, तो आप इस मूवी को देख सकते हैं सिनेमाज़ और थिएटर्स में, क्योंकि अब ये मूवी सिनेमाज़ और थिएटर्स में अवेलेबल है, तो आप इस मूवी को सिनेमाज़ और थिएटर्स में देख सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं मूवी के बारे में।
तो लव गुरु को 6.7 आउट ऑफ 10 मिले हैं IMDb की तरफ से रैंक्स। अगर बात की जाए इस मूवी के मेन कैरेक्टर्स की तो हुमायूं सईद, असद अली पलीजो, माहिरा खान, अहमद अली भट्ट, मरीना खान, नदीम बेग और रमशा खान हैं। उसके अलावा दोस्तों अगर बात की जाए इस मूवी के डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स की तो नदीम बेग आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ अगर बात करें बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की और इस मूवी के जो क्रिटिक्स की तरफ से रिव्यूज़ हैं तो क्रिटिक्स से इस मूवी को मिक्स रिव्यूज़ मिले हैं और पसंद किया गया है इस मूवी को। पब्लिक रिएक्शन इस मूवी के काफ़ी ज़बरदस्त है। उसके अलावा अगर बात करें बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो दोस्तों इस मूवी ने जो पहले दिन कलेक्शन की है वो 4.92 करोड़ है। और अगर बात की जाए इस मूवी के इंडियन रुपीज़ में तो 128,862 इस मूवी ने अर्निंग की है। उसके अलावा दोस्तों अगर बात की जाए इस मूवी के क्रिटिक्स की तरफ से रिव्यूज़ की, जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्रिटिक्स की तरफ से इस मूवी को पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले हैं, मिक्स रिव्यूज़ भी मिले हैं और पब्लिक की तरफ से भी इस मूवी को काफ़ी लाइक किया गया है। पाकिस्तान की जो लॉलीवुड है उसके अंदर इतनी ज़्यादा जो ज़बरदस्त मूवी है वो अभी तक नहीं देखी गई अकॉर्डिंग टू जो पब्लिक रिएक्शन है उसके, क्योंकि ये जो मूवी है इसके अंदर आपको बहुत सी चीज़ें देखने को मिलती हैं। ओवरऑल अगर ग्राफिक्स की बात की जाए, इस मूवी के स्टार कास्ट के एक्टर्स की बात की जाए, इस मूवी के डायरेक्शन की बात की जाए, इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की बात की जाए तो काफ़ी कमाल के इस मूवी के डायरेक्शन और जो प्रोड्यूसर्स हैं वो भी हैं। उसके अलावा दोस्तों अगर बात की जाए इस मूवी के स्क्रीन राइटर की तो वैसे चौधरी इसके स्क्रीन राइटर हैं, शहजाद नसीब जो हैं वो इसके प्रोड्यूसर हैं और प्रोड्यूसर में हुमायूं सईद भी हैं। मेन करैक्टर में माहिरा खान और हुमायूं सईद हैं और इन दोनों ने जो इस मूवी के अंदर एक्टिंग और परफॉर्मेंसेस की हैं वो काफ़ी कमाल की हैं। इस मूवी के जो सॉन्ग्स हैं वो भी काफ़ी कमाल के हैं दोस्तों। इसके अलावा अगर बात की जाए ओवरऑल परफॉर्मेंसेस की, ओवरऑल एक्टिंग की तो वो भी काफ़ी कमाल की है। उसके अलावा अब बात करें कि ये मूवी आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी तो अगेन मैं आपको बताती चलूँ आप इस मूवी को देख सकते हैं सिनेमाज़ और थिएटर्स में, क्योंकि अब ये मूवी सिनेमाज़ और थिएटर्स में अवेलेबल है तो आप इस मूवी को देख सकते हैं और जान सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी हैं लॉलीवुड मूवीज़ के फैंस और लवर्स और आपको भी रहता है हर वक्त इंतज़ार इनकी हर नई रिलीज़ होने वाली मूवी का और उसके अपडेट जानने का, सो जुड़े रहिए वीडियो के लास्ट तक। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर देना। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त लॉलीवुड मूवी के बारे में जिसका नाम है लव गुरु। सो जी हाँ दोस्तों, क्या होने वाली है इस मूवी की स्टोरी, क्या होगा इस मूवी की स्टोरी का मेन कंटेंट और मेन थीम, बात करेंगे कि ये मूवी आपके टाइप की होगी भी या नहीं, ये मूवी आपको देखनी चाहिए भी नहीं, मूवी के स्टार कास्ट की परफॉर्मेंसेस क्या क्या होंगी, जो स्टार कास्ट के एक्टर्स हैं उनके क्या क्या कैरेक्टर्स और क्या क्या रोल होने वाले हैं उस पर बात करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों बात करेंगे इस मूवी के पोस्ट प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन, टेक्निकल एनालिसिस पर, इस मूवी के डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के बारे में आपको बताया जाएगा। साथ ही साथ बात करेंगे इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी, एडिटर, म्यूजिक कंपोजर्स के बारे में, IMDb ने इस मूवी को क्या रैंक्स दिए हैं, क्रिटिक्स की तरफ से इस मूवी को क्या रिव्यूज़ मिले हैं और साथ ही साथ इस मूवी की जो स्टोरी है वो क्या है और कितने % गूगल यूज़र्स ने इस मूवी को लाइक किया है और पब्लिक की तरफ से इस मूवी को क्या रिव्यूज़ मिले उस पर भी बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं बताती चलूँ इस मूवी के बारे में। ये पाकिस्तानी लॉलीवुड की मूवी है जो कि जिसमें मेन एक्टर जो हैं वो माहिरा खान और साथ ही साथ हुमायूं सईद हैं और ये एक कॉमेडी रोमांटिक फ़िल्म कहा जा सकता है, कॉमेडी रोमांटिक ड्रामा कहा जा सकता है। इस मूवी के अंदर आपको बहुत सा फ़न देखने को मिलता है, बहुत सी कॉमेडी भी देखने को मिलती है, बहुत से ऐसे सिनेरियोज़ भी आते हैं जहाँ पे आपको बहुत से इंटरटेनमेंट के साथ साथ रोमांस देखने को मिलेगा, सीरियस मोमेंट्स देखने को मिलेंगे। उसके साथ साथ बात की जाए तो आपको मुख्तलिफ़ चीज़ें इस मूवी में देखने को मिलेंगी। बेसिक जो है ये मूवी ये रोमांटिक कॉमेडी फ़िल्म है, यानी इसके अंदर आपको कॉमेडी देखने को मिलेगी, यानी जो लॉजिक यूज़ किया गया है, जो मेन आइडिया यूज़ किया गया वो कॉमेडी की तरफ लेड करता है। सो बात करते हैं मेन आइडिया के मतलब, तो ये मूवी बेस करती है एक ऐसी स्टोरी के ऊपर, एक ऐसे
बंदे की स्टोरी के ऊपर जिसका काम है लोगों के रिश्ते तोड़वाना, लोगों की शादियां तोड़वाना। अब लोगों की शादियां तोड़वाना उसके लिए कोई अच्छा काम तो नहीं, लेकिन वो अच्छा काम कर रहा है, उसको अच्छा ही कंसिडर किया जाता है और उसके लिए वो पे भी लेता है। अब दोस्तों किस तरह से अच्छा काम है, यानी वो क्या करता है कि वो मुख्तलिफ लोगों की शादियों को जज करता है और फिर उनमें से उनको जाके तोड़ने की कोशिश करता है जो उनके लिए बेहतर नहीं होती। जो शादियाँ जो लड़का और लड़की एक दूसरे के लिए ठीक नहीं होती, या लड़का ठीक नहीं होता, लड़की ठीक नहीं होती, तो वो क्या करता है, उनको वो आइडेंटिफाई करता है, उनके डाटा निकालता है। डाटा निकालने के बाद वो उनको क्या करता है कि इस चीज़ से अवेयर कर देता है कि अब आप इससे शादी मत करें क्योंकि ये आपके काबिल नहीं है, क्योंकि ये आपको चीट कर रहा है, ये आपके लिए सही नहीं है, ये आपको चीट कर रही है। सो ये सारी चीज़ें वो करता है और फिर उसके बाद वो शादियों को तोड़वा देता है और अपनी पेमेंट लेता है और वहाँ से चला जाता है। ये नहीं कि वो सिर्फ पेमेंट की खातिर करता है और बस वो असली फैक्ट्स और फिगर्स नहीं बताता, तो वो सारे फैक्ट्स ही बताता है। वो जो भी चीज़ें, जो भी सर्च उसने की होती है उसकी रियलिस्टिक होती है। जो भी शादियाँ आज तक उसने तोड़वाई होती हैं वो बगैर वजह के नहीं तोड़वाई होती और ना ही कोई गलत उसने फैसला किया होता है, ना ही कोई गलत तहकीक होती है। तो ये है कि किस तरह वो लोगों की शादियों को तोड़वाता है और फिर किस तरह से वो ये सारी चीज़ें करता है। दूसरी तरफ हमें मायरा खान का बताया जाएगा कि मायरा खान एक बहुत ही अमीर बाप की बेटी है, लेकिन उसका जो बाप है वो चाहता है कि उसकी बेटी की ज़िंदगी स्पॉइल ना हो, इसलिए वो अपनी बेटी की ज़िंदगी को बचाने के लिए और उसकी ज़िंदगी को ठीक रखने के लिए वो उसकी शादी नहीं करवाना चाहता था ऐसे शख्स से जिसको वो पसंद करती है, क्योंकि जिसको वो पसंद करती है वो उसके काबिल नहीं, वो ठीक नहीं है। वो उसके साथ इसलिए होता है क्योंकि उसकी जो दौलत है वो उसको नज़र आ रही होती है। अब ये सारी चीज़ें उसके फ़ादर को पता होती हैं और इस मूवी के अंदर जो हैं फ़ादर है मायरा खान के, उसका जो रोल है वो जावेद शेख ने निभाया है और उन्होंने ही इस चीज़ को आगे से प्रेफर करते हैं। वो आदिल के साथ कांटेक्ट करते हैं कि किस तरह से उनकी बेटी जिसके साथ शादी कर रही है वो एक ठग बंदा है, वो ठीक बंदा नहीं है, तो तुम क्या करो कि हेल्प आउट करो, तुम जितने मांगोगे तुम्हें उतने दिए जाएंगे, लेकिन एक बार मेरी बेटी को क्या करो कि यूके से उसे इस चीज़ के लिए इनकार करवा दो कि वो यूके में ही उस बंदे को इनकार कर दे और उससे शादी ना करे। तो इस तरह से मूवी की जो स्टोरी है वो स्टार्ट होती है। हमें स्टार्टअप में दिखाया जाता है कि जो हुमायूं सईद हैं, आदिल नाम होता है उनका, और जो आदिल है वो क्या करता है कि वो मुख्तलिफ़ शादियाँ तोड़वाने में लगा होता है। हमें स्टार्ट में दिखाया जाता है कि वो किस तरह से लोगों की शादियाँ तोड़वाता है, किस तरह से उनके मामलात को ख़राब करता है जो कि बन चुके होते हैं। अब उन बन जाने के पीछे जो रिश्ते बड़ी ही मिठास के साथ बना दिए जाते हैं, लेकिन उसके पीछे की रियल स्टोरी किसी को नहीं पता होती, किसी बंदे का रियल फेस नहीं पता होता, तो वो सारे रियल फेसेस रिवील करता है और फिर उनको बताता है कि इस तरह से ये है कि ये बंदा आपके काबिल नहीं है, भाई आप इससे शादी मत करो, ये आपके काबिल नहीं है। इस तरह से वो लोगों की शादियाँ भी तोड़वाता है और पैसे भी ले लेता है, यानी बिज़नेस का बिज़नेस और भलाई का भलाई। उसको दवाएं भी मिल रही होती है और साथ में पैसा भी मिल रहा होता है। इसी तरह करते करते जो जावेद शेख होते हैं, उनकी बेटी माहिरा खान होती है, वो क्या करती है कि वो शादी कर रही होती है बाहर के ममालिक में अपने ही एक बंदे के साथ जिसको पसंद करती है, जिसको वो प्रेफर करती है, अपने फादर को कहती है कि मैं इसी से शादी करूँगी। अब वो उसके साथ शादी करने जा रही होती है, लेकिन उसका बाप इस चीज़ से बिल्कुल भी खुश नहीं होता, क्योंकि उसको बाप को कहीं ना कहीं ये चीज़ पता चल जाती है कि ये जो लड़का है वो ठीक नहीं है माहिरा के लिए। इसलिए वो सोचता है कि इसके लिए क्या किया जाए, कौन सा ऐसा तरीका अपनाया जाए कि मेरी बेटी की शादी टूट जाए। अब वो सबसे पहले अपना दिमाग लड़ाता है और दिमाग लड़ाने के फिर फ़ौरन बाद वो कॉल मिलाता है किसको, आदिल को, क्योंकि उसे पता होता है कि आदिल शादियां तोड़ने में माहिर है। इसलिए वो क्या करता है कि वो आदिल से रब्ता करता है और आदिल को कहता है कि इस तरह से मेरी बेटी है जो कि अपनी मर्ज़ी से शादी कर रही है, लेकिन वो बंदा उसके लिए ठीक नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि ये शादी तोड़ दो। उसके लिए अब आदिल क्या करता है कि वो अपनी पूरी टीम के साथ, वो बड़ी जो ग्राफिक्स है वो काफ़ी ज़बरदस्त दिखाया गया, डिस्प्ले काफ़ी ज़बरदस्त दिखाया गया, तो वो क्या करता है कि अपनी पूरी टीम के साथ तैयार होता है और अपनी टीम के साथ तैयार होने के बाद यूके की तरफ चल पड़ता है। अब जब वो यूके जाता है तो वहाँ पे वो फिर अपनी टीम को पहले सारी स्ट्रेटजीज समझाता है कि इस तरह से हम क्या करेंगे कि उस लड़की को लड़के से दूर करने की कोशिश करेंगे। अब दोस्तों लड़के को लड़की से दूर तो कर दिया जाएगा, अब आहिस्ता आहिस्ता जो है हुमायूं सईद, आदिल जो होता है वो मिलता है माहिरा खान से, वो उनसे
उससे बात करता है, उसके क्लोज़ आता है, फिर उसके साथ फ्रेंडशिप करता है। अब करते करते ये है कि वो उस लड़के को दूर तो कर देगा, उसके लिए बेजारियाँ, उसके लिए गलतफहमियाँ सब कुछ उसमें शामिल कर देगा उसकी लाइफ में, लेकिन इन सब इंसिडेंट्स के दौरान, इन सब चीज़ों के दौरान उसी की ही काइंडनेस से, उसी की पर्सनैलिटी से मुतासिर होके क्या मायरा और हुमायूं एक दूसरे को पसंद करना शुरू कर देंगे। जी हाँ, वो एक दूसरे को पसंद करना स्टार्ट कर देंगे। और अब इन सारी चीज़ों के डिस्पाइट कि वो सारे एक दूसरे के साथ क्या थे कि पहले वो काम कर रहे थे उस लड़के को दूर करने का, लेकिन अब उनके दरमियान एक रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है। तो क्या ये रिलेशनशिप उनका आगे बढ़ पाएगा? क्या जो हुमायूं सईद हैं, आदिल हैं, उनकी शादी मायरा खान से होगी? तो क्या मायरा खान की और जो आदिल है उसकी स्टोरी आगे बढ़ेगी? उसके जो बाप हैं, अगर उसने एक गलत बंदे से उसकी जान छुड़वाई तो क्या वो आदिल के साथ उसकी शादी होने देंगे? ये सब चीज़ें देखने के लिए आपको देखनी पड़ेगी ये मूवी। तो बात कीजिए कि ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, तो आप इस मूवी को देख सकते हैं सिनेमाज़ और थिएटर्स में, क्योंकि अब ये मूवी सिनेमाज़ और थिएटर्स में अवेलेबल है। तो आप इस मूवी को सिनेमाज़ और थिएटर्स में देख सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं मूवी के बारे में। तो लव गुरु को 6.7 आउट ऑफ 10 मिले हैं IMDb की तरफ से रैंक्स। अगर बात की जाए इस मूवी के मेन कैरेक्टर्स की, तो हुमायूं सईद, असद अली पलीजो, माहिरा खान, अहमद अली भट्ट, मरीना खान, नदीम बेग और रमशा खान हैं। उसके अलावा दोस्तों, अगर बात की जाए इस मूवी के डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स की, तो नदीम बेग आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ अगर बात करें बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की और इस मूवी के जो क्रिटिक्स की तरफ से रिव्यूज़ हैं, तो क्रिटिक्स से इस मूवी को मिक्स रिव्यूज़ मिले हैं और पसंद किया गया है इस मूवी को। पब्लिक रिएक्शन इस मूवी के काफ़ी ज़बरदस्त है। उसके अलावा अगर बात करें बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो दोस्तों इस मूवी ने जो पहले दिन कलेक्शन की है वो 4.92 करोड़ है। और अगर बात की जाए इस मूवी के इंडियन रुपीज़ में, तो 128,862 इस मूवी ने अर्निंग की है। उसके अलावा दोस्तों, अगर बात की जाए इस मूवी के क्रिटिक्स की तरफ से रिव्यूज़ की, जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्रिटिक्स की तरफ से इस मूवी को पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले हैं, मिक्स रिव्यूज़ भी मिले हैं और पब्लिक की तरफ से भी इस मूवी को काफ़ी लाइक किया गया है। पाकिस्तान की जो लॉलीवुड है उसके अंदर इतनी ज़्यादा जो ज़बरदस्त मूवी है वो अभी तक नहीं देखी गई अकॉर्डिंग टू जो पब्लिक रिएक्शन है उसके, क्योंकि ये जो मूवी है इसके अंदर आपको बहुत सी चीज़ें देखने को मिलती हैं। ओवरऑल अगर ग्राफिक्स की बात की जाए, इस मूवी के स्टार कास्ट के एक्टर्स की बात की जाए, इस मूवी के डायरेक्शन की बात की जाए, इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की बात की जाए, तो काफ़ी कमाल के इस मूवी के डायरेक्शन और जो प्रोड्यूसर्स हैं वो भी हैं। उसके अलावा दोस्तों, अगर बात की जाए इस मूवी के स्क्रीन राइटर की, तो वसी चौधरी इसके स्क्रीन राइटर हैं, शहजाद नसीब जो हैं वो इसके प्रोड्यूसर हैं और प्रोड्यूसर में हुमायूं सईद भी हैं। मेन करैक्टर में मायरा खान और हुमायूं सईद हैं और इन दोनों ने जो इस मूवी के अंदर एक्टिंग और परफॉर्मेंसेस की हैं वो काफ़ी कमाल की हैं। इस मूवी के जो सॉन्ग्स हैं वो भी काफ़ी कमाल के हैं दोस्तों। इसके अलावा अगर बात की जाए ओवरऑल परफॉर्मेंसेस की, ओवरऑल एक्टिंग की, तो वो भी काफ़ी कमाल की है। उसके अलावा अब बात करें कि ये मूवी आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी, तो अगेन मैं आपको बताती चलूँ, आप इस मूवी को देख सकते हैं सिनेमाज़ और थिएटर्स में, क्योंकि अब ये मूवी सिनेमाज़ और थिएटर्स में अवेलेबल है। तो आप इस मूवी को देख सकते हैं और जान सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी हैं लॉलीवुड मूवीज़ के फैंस और लवर्स और आपको भी रहता है हर वक्त इंतज़ार इनकी हर नई रिलीज़ होने वाली मूवी का और उसके अपडेट जानने का, सो जुड़े रहिए वीडियो के लास्ट तक। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर देना। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त लॉलीवुड मूवी के बारे में जिसका नाम है लव गुरु। सो जी हाँ दोस्तों, क्या होने वाली है इस मूवी की स्टोरी, क्या होगा इस मूवी की स्टोरी का मेन कंटेंट और मेन थीम, बात करेंगे कि ये मूवी आपके टाइप की होगी भी या नहीं, ये मूवी आपको देखनी चाहिए भी नहीं, मूवी के स्टार कास्ट की परफॉर्मेंसेस क्या क्या होंगी, जो स्टार कास्ट के एक्टर्स हैं उनके क्या क्या कैरेक्टर्स और क्या क्या रोल होने वाले हैं उस पर बात करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों बात करेंगे इस मूवी के पोस्ट प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन, टेक्निकल एनालिसिस पर, इस मूवी के डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के बारे में आपको बताया जाएगा। साथ ही साथ बात करेंगे इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी, एडिटर, म्यूजिक कंपोजर्स के बारे में, IMDb ने इस मूवी को क्या रैंक्स दिए हैं, क्रिटिक्स की तरफ से इस मूवी को क्या रिव्यूज़ मिले हैं और साथ ही साथ इस मूवी की जो स्टोरी है वो क्या है और कितने % गूगल यूज़र्स ने इस मूवी को लाइक किया है और पब्लिक की तरफ से इस मूवी को क्या रिव्यूज़ मिले उस पर भी बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बताती चलूँ इस मूवी के बारे में। ये पाकिस्तानी लॉलीवुड की मूवी है
जो कि जिसमें मेन एक्टर जो हैं वो माहिरा खान और साथ ही साथ हुमायूं सईद हैं। और ये एक कॉमेडी रोमांटिक फ़िल्म कहा जा सकता है, कॉमेडी रोमांटिक ड्रामा कहा जा सकता है। इस मूवी के अंदर आपको बहुत सा फ़न देखने को मिलता है, बहुत सी कॉमेडी भी देखने को मिलती है, बहुत से ऐसे सिनेरियोज़ भी आते हैं जहाँ पे आपको बहुत से एंटरटेनमेंट के साथ साथ रोमांस देखने को मिलेगा, सीरियस मोमेंट्स देखने को मिलेंगे। उसके साथ साथ बात की जाए तो आपको मुख्तलिफ़ चीज़ें इस मूवी में देखने को मिलेंगी। बेसिक जो है ये मूवी ये रोमांटिक कॉमेडी फ़िल्म है, यानी इसके अंदर आपको कॉमेडी देखने को मिलेगी, यानी जो लॉजिक यूज़ किया गया है, जो मेन आइडिया यूज़ किया गया है वो कॉमेडी की तरफ लड करता है। सो बात करते हैं मेन आइडिया के मुतालिक, तो ये मूवी बेस करती है एक ऐसी स्टोरी के ऊपर, एक ऐसे बंदे की स्टोरी के ऊपर जिसका काम है लोगों के रिश्ते तोड़वाना, लोगों की शादियाँ तोड़वाना। अब लोगों की शादियाँ तोड़वाना उसके लिए कोई अच्छा काम तो नहीं, लेकिन वो अच्छा काम कर रहा है, उसको अच्छा ही कंसिडर किया जाता है और उसके लिए वो पे भी लेता है। अब दोस्तों किस तरह से अच्छा काम है, यानी वो क्या करता है कि वो मुख्तलिफ़ लोगों की शादियों को जज करता है और फिर उनमें से उनको जाके तोड़ने की कोशिश करता है जो उनके लिए बेहतर नहीं होती। जो शादियाँ जो लड़का और लड़की एक दूसरे के लिए ठीक नहीं होती, या लड़का ठीक नहीं होता, लड़की ठीक नहीं होती, तो वो क्या करता है, उनको वो आइडेंटिफाई करता है, उनके डाटा निकालता है। डाटा निकालने के बाद वो उनको क्या करता है कि इस चीज़ से अवेयर कर देता है कि अब आप इससे शादी मत करें क्योंकि ये आपके काबिल नहीं है, क्योंकि ये आपको चीट कर रहा है, ये आपके लिए सही नहीं है, ये आपको चीट कर रही है। सो ये सारी चीज़ें वो करता है और फिर उसके बाद वो शादियों को तोड़वा देता है और अपनी पेमेंट लेता है और वहाँ से चला जाता है। ये नहीं कि वो सिर्फ पेमेंट की खातिर करता है और बस वो असली फैक्ट्स और फिगर्स नहीं बताता, तो वो सारे फैक्ट्स ही बताता है। वो जो भी चीज़ें, जो भी सर्च उसने की होती है उसकी रियलिस्टिक होती है। जो भी शादियाँ आज तक उसने तोड़वाई होती हैं वो बगैर वजह के नहीं तोड़वाई होती और ना ही कोई गलत उसने फैसला किया होता है, ना ही कोई गलत तहकीक होती है। तो ये है कि किस तरह वो लोगों की शादियों को तोड़वाता है और फिर किस तरह से वो ये सारी चीज़ें करता है। दूसरी तरफ हमें माहिरा खान का बताया जाएगा कि माहिरा खान एक बहुत ही अमीर बाप की बेटी है, लेकिन उसका जो बाप है वो चाहता है कि उसकी बेटी की ज़िंदगी स्पॉइल ना हो, इसलिए वो अपनी बेटी की ज़िंदगी को बचाने के लिए और उसकी ज़िंदगी को ठीक रखने के लिए वो उसकी शादी नहीं करवाना चाहता था ऐसे शख्स से जिसको वो पसंद करती है, क्योंकि जिसको वो पसंद करती है वो उसके काबिल नहीं, वो ठीक नहीं है। वो उसके साथ इसलिए होता है क्योंकि उसकी जो दौलत है वो उसको नज़र आ रही होती है। अब ये सारी चीज़ें उसके फ़ादर को पता होती हैं और इस मूवी के अंदर जो हैं फ़ादर हैं माहिरा खान के, उसका जो रोल है वो जावेद शेख ने निभाया है और उन्होंने ही इस चीज़ को आगे से प्रेफर करते हैं। वो आदिल के साथ कांटेक्ट करते हैं कि किस तरह से उनकी बेटी जिसके साथ शादी कर रही है वो एक ठग बंदा है, वो ठीक बंदा नहीं है, तो तुम क्या करो कि हेल्प आउट करो, तुम जितने मांगोगे तुम्हें उतने दिए जाएंगे, लेकिन एक बार मेरी बेटी को क्या करो कि यूके से उसे इस चीज़ के लिए इनकार करवा दो कि वो यूके में ही उस बंदे को इनकार कर दे और उससे शादी ना करे। तो इस तरह से मूवी की जो स्टोरी है वो स्टार्ट होती है। हमें स्टार्टअप में दिखाया जाता है कि जो हुमायूं सईद हैं, आदिल नाम होता है उनका, और जो आदिल है वो क्या करता है कि वो मुख्तलिफ़ शादियाँ तोड़वाने में लगा होता है। हमें स्टार्ट में दिखाया जाता है कि वो किस तरह से लोगों की शादियाँ तोड़वाता है, किस तरह से उनके मामलात को ख़राब करता है जो कि बन चुके होते हैं। अब उन बन जाने के पीछे जो रिश्ते बड़ी ही मिठास के साथ बना दिए जाते हैं, लेकिन उसके पीछे की रियल स्टोरी किसी को नहीं पता होती, किसी बंदे का रियल फेस नहीं पता होता, तो वो सारे रियल फेसेस रिवील करता है और फिर उनको बताता है कि इस तरह से ये है कि ये बंदा आपके काबिल नहीं है, भई आप इससे शादी मत करो, ये आपके काबिल नहीं है। इस तरह से वो लोगों की शादियाँ भी तोड़वाता है और पैसे भी ले लेता है, यानी बिज़नेस का बिज़नेस और भलाई का भलाई। उसको दवाएं भी मिल रही होती हैं और साथ में पैसा भी मिल रहा होता है। इसी तरह करते करते जो जावेद शेख होते हैं, उनकी बेटी माहिरा खान होती है, वो क्या करती है कि वो शादी कर रही होती है बाहर के ममालिक में अपने ही एक बंदे के साथ जिसको पसंद करती है, जिसको वो प्रेफर करती है, अपने फादर को कहती है कि मैं इसी से शादी करूँगी। अब वो उसके साथ शादी करने जा रही होती है, लेकिन उसका बाप इस चीज़ से बिल्कुल भी खुश नहीं होता, क्योंकि इसको बाप को कहीं ना कहीं ये चीज़ पता चल जाती है कि ये जो लड़का है वो ठीक नहीं है माहिरा के लिए। इसलिए वो सोचता है कि इसके लिए क्या किया जाए, कौन सा ऐसा तरीका अपनाया जाए कि मेरी बेटी की शादी टूट जाए। अब वो सबसे पहले अपना दिमाग लड़ाता है और दिमाग लड़ाने के फिर फ़ौरन बाद वो कॉल मिलाता है किसको, आदिल को, क्योंकि उसे पता होता है कि आदिल शादियां तोड़ने में माहिर है। इसलिए वो क्या करता है कि वो आदिल से रब्ता करता है और आदिल को कहता है कि इस तरह से मेरी बेटी है जो कि अपनी मर्ज़ी से शादी कर रही है, लेकिन वो बंदा उसके लिए ठीक नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि ये शादी तोड़ दो। उसके लिए अब आदिल क्या करता है कि वो अपनी पूरी टीम के साथ वो बड़ी जो
ग्राफिक्स है वो काफ़ी ज़बरदस्त दिखाया गया, डिस्प्ले काफ़ी ज़बरदस्त दिखाया गया। तो वो क्या करता है कि अपनी पूरी टीम के साथ तैयार होता है और अपनी टीम के साथ तैयार होने के बाद यूके की तरफ चल पड़ता है। अब जब वो यूके जाता है तो वहाँ पे वो फिर अपनी टीम को पहले सारी स्ट्रेटजीज समझाता है कि इस तरह से हम क्या करेंगे कि उस लड़की को लड़के से दूर करने की कोशिश करेंगे। अब दोस्तों लड़के को लड़की से दूर तो कर दिया जाएगा। अब आहिस्ता आहिस्ता जो है हुमायूं सईद आदिल जो होता है वो मिलता है मायरा खान से, वो उससे बात करता है, उसके क्लोज़ आता है, फिर उसके साथ फ्रेंडशिप करता है। अब करते करते ये है कि वो उस लड़की को दूर तो कर देगा, उसके लिए बेजारियाँ, उसके लिए गलतफहमियाँ सब कुछ उसमें शामिल कर देगा उसकी लाइफ में। लेकिन इन सब इंसिडेंट्स के दौरान, इन सब चीज़ों के दौरान उसी की ही काइंडनेस से, उसी की पर्सनैलिटी से मुतासिर होकर क्या मायरा और हुमायूं एक दूसरे को पसंद करना शुरू कर देंगे? जी हाँ, वो एक दूसरे को पसंद करना स्टार्ट कर देंगे। और अब इन सारी चीज़ों के डिस्पाइट कि वो सारे एक दूसरे के साथ क्या थे कि पहले वो काम कर रहे थे उस लड़के को दूर करने का, लेकिन अब उनके दरमियान एक रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है। तो क्या ये रिलेशनशिप उनका आगे बढ़ पाएगा? क्या जो हुमायूं सईद हैं, आदिल हैं, उनकी शादी मायरा खान से होगी? तो क्या मायरा खान की और जो आदिल है उसकी स्टोरी आगे बढ़ेगी? उसके जो बाप हैं, अगर उसने एक गलत बंदे से उसकी जान छुड़वाई तो क्या वो आदिल के साथ उसकी शादी होने देंगे? ये सब चीज़ें देखने के लिए आपको देखनी पड़ेगी ये मूवी। सो बात कीजिए कि ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, तो आप इस मूवी को देख सकते हैं सिनेमाज़ और थिएटर्स में, क्योंकि अब ये मूवी सिनेमाज़ और थिएटर्स में अवेलेबल है। तो आप इस मूवी को सिनेमाज़ और थिएटर्स में देख सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं मूवी के बारे में। तो लव गुरु को 6.7 आउट ऑफ 10 मिले हैं IMDb की तरफ से रैंक्स। अगर बात की जाए इस मूवी के मेन कैरेक्टर्स की तो हुमायूं सईद, असद अली पलीजो, माहिरा खान, अहमद अली भट्ट, मरीना खान, नदीम बेग और रमशा खान हैं। उसके अलावा दोस्तों अगर बात की जाए इस मूवी के डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स की तो नदीम बेग आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ अगर बात करें बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की और इस मूवी के जो क्रिटिक्स की तरफ से रिव्यूज़ हैं, तो क्रिटिक्स से इस मूवी को मिक्स रिव्यूज़ मिले हैं और पसंद किया गया है इस मूवी को। पब्लिक रिएक्शन इस मूवी के काफ़ी ज़बरदस्त है। उसके अलावा अगर बात करें बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो दोस्तों इस मूवी ने जो पहले दिन कलेक्शन की है वो 4.92 करोड़ है। और अगर बात की जाए इस मूवी के इंडियन रुपीज़ में तो 128,862 इस मूवी ने अर्निंग की है। उसके अलावा दोस्तों अगर बात की जाए इस मूवी के क्रिटिक्स की तरफ से रिव्यूज़ की, जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्रिटिक्स की तरफ से इस मूवी अली अपने लव गुरु स्टाइल में सोफिया और फरहान के रिश्ते को और रोमांटिक बनाने की कोशिश करता है, लेकिन इस प्रोसेस में अली और सोफिया एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। एक सीन में अली सोफिया को एक सरप्राइज डेट पर ले जाता है, जहां वो उसे लाहौर की गलियों में घुमाता है और गाना आ तेनू मौज करावा बैकग्राउंड में बजता है। इस सीन में माहिरा और हुमायूं की केमिस्ट्री स्क्रीन पर आग लगा देती है, लेकिन सोफिया को अपने परिवार की उम्मीदों और फरहान के प्यार के बीच फंसने का डर सताने लगता है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है ये जब सोफिया के पिता जावेद शेख अली को एक जिम्मेदारी सौंपते हैं। वो चाहते हैं कि अली सोफिया को शादी के लिए पूरी तरह तैयार करें, लेकिन बिना किसी इमोशनल उलझन के। अली इस जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका दिल सोफिया के लिए धड़कने लगता है। इस बीच सोफिया की दोस्त सारा रामशा खान गली पर फिदा हो जाती है और एक सीन में वो उसे अपने दिल की बात कहती है। गाना रात के हैं साये में रामशा का डांस और अली का कूल अंदाज आपको खूब हंसाएगा, लेकिन अली का दिल सिर्फ सोफिया के लिए धड़कता है और वो अपने प्यार को कबूल करने से डरता है, क्योंकि वो फरहान और सोफिया के रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहता। पहला हाफ अली और सोफिया की नोक झोंक कॉमेडी और रोमांस से भरा है। अहमद अली भट्ट का कैमियो रोल पहले 15 मिनट में खूब हंसाता है और उनकी कॉमेडी टाइमिंग जबरदस्त है, लेकिन कहानी का दूसरा हाफ थोड़ा सीरियस हो जाता है। सोफिया को अली के प्यार का एहसास होने लगता है, लेकिन वो अपने परिवार की इज्जत और फरहान की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती। एक सीन में सोफिया और अली एक छत पर बैठकर अपने दिल की बात करते हैं और अली कहता है, प्यार वो नहीं जो दुनिया को दिखे, प्यार वो है जो दिल को सुकून दे। ये डायलॉग इतना इमोशनल है कि आपकी आंखें नम हो जाएगी। इस बीच फरहान को अली और सोफिया की नज़दीकियों का शक होने लगता है। दूसरा हाफ में अली और सोफिया का रिश्ता और पेचीदा हो जाता है। सोफिया के परिवार को लगता है कि अली उनके लिए सही नहीं है, क्योंकि वो एक बिंदास और आज़ाद ख्यालों का इंसान है। इस बीच
सारा का किरदार अली को सपोर्ट करता है, लेकिन वो भी अपने टूटे दिल से जूझ रही होती है। एक सीन में अली और फरहान का आमना सामना होता है, जहां फरहान अली को सोफिया से दूर रहने की चेतावनी देता है। ये सीन इतना इंटेंस है कि आप स्क्रीन से नजरें नहीं हटा पाएंगे, लेकिन अली अपने प्यार को छुपाने का फैसला करता है और सोफिया की शादी की तैयारियों में जुट जाता है। वो सोफिया की खुशी के लिए अपने दिल को कुर्बान करने को तैयार है। क्लाइमेक्स में सोफिया की शादी का दिन आता है। अली अपने लव गुरु स्टाइल में शादी को परफेक्ट बनाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका दिल टूट रहा होता है। शादी के मंडप में एक इमोशनल ट्विस्ट आता है, जब सोफिया अपने दिल की सुनती है और फरहान से कहती है कि वो अली से प्यार करती है। फरहान एक सच्चे दोस्त की तरह सोफिया की खुशी के लिए पीछे हट जाता है। आखिरी सीन में अली और सोफिया एक दूसरे के गले लगते हैं और गाना आ तेनू मौज करावा ये फिर से बजता है। ये सीन इतना खूबसूरत है कि आपकी आंखें खुशी से चमक उठेगी। फिल्म का अंत एक प्यार भरे मैसेज के साथ होता है। सच्चा प्यार वही है जो दिल को सुकून दे। अब रिव्यू की बात करते हैं। लव गुरु एक फील गुड रोमांटिक कॉमेडी है जो 90s की क्लासिक रोम कॉम्स की याद दिलाती है। हुमायूं सईद का अली किरदार चार्मिंग और मजाकिया है, और उनकी कॉमेडी टाइमिंग हर सीन में छा जाती है। माहिरा खान की सोफिया ग्लैमरस और इमोशनल दोनों है, लेकिन उनका रोल थोड़ा और गहराई मांगता था। रामशाह खान और जावेद शेख ने अपने किरदारों में जान डाल दी, और अहमद अली बट का कैमियो फिल्म का हाईलाइट है। नदीम बैग की डायरेक्शन स्टाइलिश है, और लाहौर, दुबई और न्यूयॉर्क की लोकेशंस स्क्रीन पर जादू करती हैं। वासे चौधरी के डायलॉग्स मजेदार हैं, लेकिन कुछ जगहों पर कॉर्नी लगते हैं। शानी अरशद का म्यूजिक, खासकर आ तेनू मौज करावा और रात के हैं साये, दिल को छू लेता है। कमियों की बात करें तो कहानी कुछ जगहों पर प्रेडिक्टेबल है, और ट्रेलर में पहले ही पूरी स्टोरी दिखा दी गई थी। दूसरा हाफ थोड़ा खींचता है, और कुछ किरदारों को और स्क्रीन टाइम चाहिए था। म्यूजिक में ओरिजिनलिटी की कमी खलती है, खासकर हिंदी गाने का रीमेक जो फीका लगता है। कुछ दर्शकों को हुमायूं और माहिरा की उम्र रोम कॉम के लिए ज्यादा लग सकती है, लेकिन उनकी केमिस्ट्री इस कमी को ढक लेती है। हिंदी डबिंग अच्छी है, लेकिन कुछ डायलॉग्स में पाकिस्तानी एक्सेंट हावी हो जाता है। फिर भी लव गुरु एक फैमिली एंटरटेनर है, यह जो आपको हंसाएगी और इमोशनल करेगी। मैं इसे 5 में से 3.5 स्टार्स दूंगा। रोम कॉम लवर्स के लिए 4, क्योंकि ये एक लाइट हार्टेड एस्केप है। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर करता हूं। पहला, लव गुरु का ट्रेलर न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर दिखाया गया, जो पाकिस्तानी सिनेमा के लिए पहली बार था। दूसरा, ये हुमायूं सईद और माहिरा खान की बिन रोए के बाद दूसरी फिल्म है। तीसरा, फिल्म का बजट पाकिस्तानी सिनेमा की सबसे महंगी फिल्मों में से एक है। चौथा, आ तेनू मौज करावा गाना यूएस में वायरल हो गया। पांचवें, फिल्म को 90s की हॉलीवुड रोम कॉम्स जैसे नॉटिंग हिल और माय बेस्ट फ्रेंड्स वेंडिंग से इंस्पायर्ड बताया गया। लव गुरु की सक्सेस का राज हुमायूं और माहिरा की केमिस्ट्री, स्टाइलिश डायरेक्शन और फील गुड वाइब्स हैं। अगर आपने लव गुरु नहीं देखी तो इसे सिनेमाघरों में या ओटीटी पर देख सकते हैं। ये एक ऐसी फिल्म है जो आपको हंसी, प्यार और इमोशंस का फुल डोज देगी। तो दोस्तों, ये थी लव गुरु की पूरी कहानी। आपको क्या लगता है, क्या अली और सोफिया की लव स्टोरी और कॉमेडी ने आपका दिल जीता, या फिल्म में कुछ और चाहिए था? नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर ये रिव्यू आपको पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते और खुश रहिए। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे लव गुरु की, जो 2025 की पाकिस्तानी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, और इसका हिंदी डब वर्जन भारत में भी रिलीज हुआ है। इस फिल्म में हुमायूं सईद, माहिरा खान, रामशाह खान और जावेद शेख लीड रोल में हैं, और इसे डायरेक्ट किया है नदीम बैग ने। ये कहानी एक लव गुरु की है जो दूसरों के प्यार को जोड़ने की कोशिश में खुद की मोहब्बत की तलाश करता है। मैं आपका यूट्यूब स्टोरी टेलर हूं, और आज मैं आपको इस फिल्म की पूरी कहानी हिंदी में शुरू से अंत तक आसान और मजेदार तरीके से सुनाऊंगा, जैसे हम साथ बैठकर मूवी की गप्पे मार रहे हों। बाद में रिव्यू, रेटिंग और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी शेयर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी शुरू होती है लाहौर में, जहां हम मिलते हैं अली हुमायूं सईद जैसे, जो एक चार्मिंग और मजाकिया शख्स है। अली खुद को लव गुरु कहता है क्योंकि वो अपने दोस्तों और क्लाइंट्स की लव लाइफ फिक्स करने में माहिर है। उसका मानना है
कि प्यार में बस थोड़ा सा जादू और सही टाइमिंग चाहिए। एक दिन उसकी मुलाकात होती है सोफिया माहिरा खान से, जो एक टैलेंटेड आर्किटेक्ट है। सोफिया अपने बचपन के दोस्त और मंगेतर फरहान से शादी करने वाली है, लेकिन उसका दिल कहीं ना कहीं अधूरा सा लगता है। अली और सोफिया की पहली मुलाकात एक कॉमेडी सीन में होती है, जहां अली गलती से सोफिया की कॉफी गिरा देता है और दोनों की तू तू मैं शुरू हो जाती है। ये सीन इतना मजेदार है कि आप हंस हंसकर लोटपोट हो जाएंगे। सोफिया के मंगेतर फरहान के दोस्त अली को सोफिया की शादी की प्लानिंग में मदद के लिए बुलाते हैं। अली अपने लव गुरु स्टाइल में सोफिया और फरहान के रिश्ते को और रोमांटिक बनाने की कोशिश करता है, लेकिन इस प्रोसेस में अली और सोफिया एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। एक सीन में अली सोफिया को एक सरप्राइज डेट पर ले जाता है, जहां वो उसे लाहौर की गलियों में घुमाता है और गाना आ तेनू मौज करावा बैकग्राउंड में बजता है। इस सीन में माहिरा और हुमायूं की केमिस्ट्री स्क्रीन पर आग लगा देती है, लेकिन सोफिया को अपने परिवार की उम्मीदों और फरहान के प्यार के बीच फंसने का डर सताने लगता है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है ये जब सोफिया के पिता जावेद शेख अली को एक जिम्मेदारी सौंपते हैं। वो चाहते हैं कि अली सोफिया को शादी के लिए पूरी तरह तैयार करें, लेकिन बिना किसी इमोशनल उलझन के। अली इस जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका दिल सोफिया के लिए धड़कने लगता है। इस बीच सोफिया की दोस्त सारा रामशा खान अली पर फिदा हो जाती है और एक सीन में वो उसे अपने दिल की बात कहती है। गाना रात के हैं साये में रामशा का डांस और अली का कूल अंदाज आपको खूब हंसाएगा, लेकिन अली का दिल सिर्फ सोफिया के लिए धड़कता है और वो अपने प्यार को कबूल करने से डरता है, क्योंकि वो फरहान और सोफिया के रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहता। पहला हाफ अली और सोफिया की नोक झोंक कॉमेडी और रोमांस से भरा है। अहमद अली बट का कैमियो रोल पहले 15 मिनट में खूब हंसाता है और उनकी कॉमेडी टाइमिंग जबरदस्त है, लेकिन कहानी का दूसरा हाफ थोड़ा सीरियस हो जाता है। सोफिया को अली के प्यार का एहसास होने लगता है, लेकिन वो अपने परिवार की इज्जत और फरहान की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती। एक सीन में सोफिया और अली एक छत पर बैठकर अपने दिल की बात करते हैं और अली कहता है, प्यार वो नहीं जो दुनिया को दिखे, प्यार वो है जो दिल को सुकून दे। ये डायलॉग इतना इमोशनल है कि आपकी आंखें नम हो जाएगी। इस बीच फरहान को अली और सोफिया की नज़दीकियों का शक होने लगता है। दूसरा हाफ में अली और सोफिया का रिश्ता और पेचीदा हो जाता है। सोफिया के परिवार को लगता है कि अली उनके लिए सही नहीं है, क्योंकि वो एक बिंदास और आज़ाद ख्यालों का इंसान है। इस बीच सारा का किरदार अली को सपोर्ट करता है, लेकिन वो भी अपने टूटे दिल से जूझ रही होती है। एक सीन में अली और फरहान का आमना सामना होता है, जहां फरहान अली को सोफिया से दूर रहने की चेतावनी देता है। यह सीन इतना इंटेंस है कि आप स्क्रीन से नजरें नहीं हटा पाएंगे, लेकिन अली अपने प्यार को छुपाने का फैसला करता है और सोफिया की शादी की तैयारियों में जुट जाता है। वो सोफिया की खुशी के लिए अपने दिल को कुर्बान करने को तैयार है। क्लाइमेक्स में सोफिया की शादी का दिन आता है। अली अपने लव गुरु स्टाइल में शादी को परफेक्ट बनाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका दिल टूट रहा होता है। शादी के मंडप में एक इमोशनल ट्विस्ट आता है, जब सोफिया अपने दिल की सुनती है और फरहान से कहती है कि वो अली से प्यार करती है। फरहान एक सच्चे दोस्त की तरह सोफिया की खुशी के लिए पीछे हट जाता है। आखिरी सीन में अली और सोफिया एक दूसरे के गले लगते हैं और गाना आ तेनू मौज करावा फिर से बजता है। ये सीन इतना खूबसूरत है कि आपकी आंखें खुशी से चमक उठेगी। फिल्म का अंत एक प्यार भरे मैसेज के साथ होता है। सच्चा प्यार वही है जो दिल को सुकून दे। अब रिव्यू की बात करते हैं। लव गुरु एक फील गुड रोमांटिक कॉमेडी है जो 90s की क्लासिक रोम कॉम्स की याद दिलाती है। हुमायूं सईद का अली किरदार चार्मिंग और मजाकिया है और उनकी कॉमेडी टाइमिंग हर सीन में छा जाती है। माहिरा खान की सोफिया ग्लैमरस और इमोशनल दोनों है, लेकिन उनका रोल थोड़ा और गहराई मांगता था। रामशा खान और जावेद शेख ने अपने किरदारों में जान डाल दी और अहमद अली बट का कैमियो फिल्म का हाईलाइट है। नदीम बैग की डायरेक्शन स्टाइलिश है और लाहौर, दुबई और न्यूयॉर्क की लोकेशंस स्क्रीन पर जादू करती हैं। वसे चौधरी के डायलॉग्स मजेदार हैं, लेकिन कुछ जगहों पर कॉर्नी लगते हैं। शानी अरशद का म्यूजिक, खासकर आ तेनू मौज करावा और रात के हैं साये, दिल को छू लेता है। कमियों की बात करें तो कहानी कुछ जगहों पर प्रेडिक्टेबल है और ट्रेलर में पहले ही पूरी स्टोरी दिखा दी गई थी। दूसरा हाफ थोड़ा खींचता है
और कुछ किरदारों को और स्क्रीन टाइम चाहिए था। म्यूजिक में ओरिजिनलिटी की कमी खलती है, खासकर हिंदी गाने का रीमेक जो फीका लगता है। कुछ दर्शकों को हुमायूं और माहिरा की उम्र रोम कॉम के लिए ज्यादा लग सकती है, लेकिन उनकी केमिस्ट्री इस कमी को ढक लेती है। हिंदी डबिंग अच्छी है, लेकिन कुछ डायलॉग्स में पाकिस्तानी एक्सेंट हावी हो जाता है। फिर भी लव गुरु एक फैमिली एंटरटेनर है, ये जो आपको हंसाएगी और इमोशनल करेगी। मैं इसे 5 में से 3.5 स्टार्स दूंगा। रोम कॉम लवर्स के लिए 4, क्योंकि ये एक लाइट हार्टेड एस्केप है। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर करता हूं। पहला, लव गुरु का ट्रेलर न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर दिखाया गया, जो पाकिस्तानी सिनेमा के लिए पहली बार था। दूसरा, ये हुमायूं सईद और माहिरा खान की बिन रोए के बाद दूसरी फिल्म है। तीसरा, फिल्म का बजट पाकिस्तानी सिनेमा की सबसे महंगी फिल्मों में से एक है। चौथा, आ तेनू मौज करावा गाना यूएस में वायरल हो गया। पांचवें, फिल्म को 90s की हॉलीवुड रोम कॉम्स जैसे नॉटिंग हिल और माय बेस्ट फ्रेंड्स वेंडिंग से इंस्पायर्ड बताया गया। लव गुरु की सक्सेस का राज हुमायूं और माहिरा की केमिस्ट्री, स्टाइलिश डायरेक्शन और फील गुड वाइब्स हैं। अगर आपने लव गुरु नहीं देखी तो इसे सिनेमाघरों में या ओटीटी पर देख सकते हैं। ये एक ऐसी फिल्म है जो आपको हंसी, प्यार और इमोशंस का फुल डोज देगी। तो दोस्तों, ये थी लव गुरु की पूरी कहानी। आपको क्या लगता है, क्या अली और सोफिया की लव स्टोरी और कॉमेडी ने आपका दिल जीता, या फिल्म में कुछ और चाहिए था? नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर ये रिव्यू आपको पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते और खुश रहिए। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे लव गुरु की, जो 2025 की पाकिस्तानी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है और इसका हिंदी डब वर्जन भारत में भी रिलीज हुआ है। इस फिल्म में हुमायूं सईद, माहिरा खान, रामशा खान और जावेद शेख लीड रोल में हैं और इसे डायरेक्ट किया है नदीम बैग ने। ये कहानी एक लव गुरु की है जो दूसरों के प्यार को जोड़ने की कोशिश में खुद की मोहब्बत की तलाश करता है। मैं आपका यूट्यूब स्टोरी टेलर हूं और आज मैं आपको इस फिल्म की पूरी कहानी हिंदी में शुरू से अंत तक आसान और मजेदार तरीके से सुनाऊंगा, जैसे हम साथ बैठकर मूवी की गप्पे मार रहे हों। बाद में रिव्यू, रेटिंग और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी शेयर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी शुरू होती है लाहौर में, जहां हम मिलते हैं अली हुमायूं सईद जैसे, जो एक चार्मिंग और मजाकिया शख्स है। अली खुद को लव गुरु कहता है क्योंकि वो अपने दोस्तों और क्लाइंट्स की लव लाइफ फिक्स करने में माहिर है। उसका मानना है कि प्यार में बस थोड़ा सा जादू और सही टाइमिंग चाहिए। एक दिन उसकी मुलाकात होती है सोफिया माहिरा खान से, जो एक टैलेंटेड आर्किटेक्ट है। सोफिया अपने बचपन के दोस्त और मंगेतर फरहान से शादी करने वाली है, लेकिन उसका दिल कहीं ना कहीं अधूरा सा लगता है। अली और सोफिया की पहली मुलाकात एक कॉमेडी सीन में होती है, जहां अली गलती से सोफिया की कॉफी गिरा देता है और दोनों की तू मैं शुरू हो जाती है। ये सीन इतना मजेदार है कि आप हंसकर लोटपोट हो जाएंगे। सोफिया के मंगेतर फरहान के दोस्त अली को सोफिया की शादी की प्लानिंग में मदद के लिए बुलाते हैं। अली अपने लव गुरु स्टाइल में सोफिया और फरहान के रिश्ते को और रोमांटिक बनाने की कोशिश करता है, लेकिन इस प्रोसेस में अली और सोफिया एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। एक सीन में अली सोफिया को एक सरप्राइज डेट पर ले जाता है, जहां वो उसे लाहौर की गलियों में घुमाता है और गाना आ तेनू मौज करावा बैकग्राउंड में बजता है। इस सीन में माहिरा और हुमायूं की केमिस्ट्री स्क्रीन पर आग लगा देती है, लेकिन सोफिया को अपने परिवार की उम्मीदों और फरहान के प्यार के बीच फंसने का डर सताने लगता है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है ये जब सोफिया के पिता जावेद शेख अली को एक जिम्मेदारी सौंपते हैं। वो चाहते हैं कि अली सोफिया को शादी के लिए पूरी तरह तैयार करें, लेकिन बिना किसी इमोशनल उलझन के। अली इस जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका दिल सोफिया के लिए धड़कने लगता है। इस बीच सोफिया की दोस्त सारा रामशा खान गली पर फिदा हो जाती है और एक सीन में वो उसे अपने दिल की बात कहती है। गाना रात के हैं साये में रामशा का डांस और अली का कूल अंदाज आपको खूब हंसाएगा, लेकिन अली का दिल सिर्फ सोफिया के लिए धड़कता है और वो अपने प्यार को कबूल करने से डरता है, क्योंकि वो फरहान और सोफिया के रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहता। पहला हाफ अली और सोफिया की नोक झोंक कॉमेडी और रोमांस से भरा है। अहमद अली भट्ट का कैमियो रोल पहले 15 मिनट में खूब हंसाता है और उनकी कॉमेडी टाइमिंग जबरदस्त है, लेकिन कहानी का दूसरा हाफ थोड़ा सीरियस हो जाता है।
सोफिया को अली के प्यार का एहसास होने लगता है, लेकिन वो अपने परिवार की इज्जत और फरहान की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती। एक सीन में सोफिया और अली एक छत पर बैठकर अपने दिल की बात करते हैं और अली कहता है, प्यार वो नहीं जो दुनिया को दिखे, प्यार वो है जो दिल को सुकून दे। ये डायलॉग इतना इमोशनल है कि आपकी आंखें नम हो जाएगी। इस बीच फरहान को अली और सोफिया की नज़दीकियों का शक होने लगता है। दूसरा हाफ में अली और सोफिया का रिश्ता और पेचीदा हो जाता है। सोफिया के परिवार को लगता है कि अली उनके लिए सही नहीं है, क्योंकि वो एक बिंदास और आज़ाद ख्यालों का इंसान है। इस बीच सारा का किरदार अली को सपोर्ट करता है, लेकिन वो भी अपने टूटे दिल से जूझ रही होती है। एक सीन में अली और फरहान का आमना सामना होता है, जहां फरहान अली को सोफिया से दूर रहने की चेतावनी देता है। यह सीन इतना इंटेंस है कि आप स्क्रीन से नजरें नहीं हटा पाएंगे, लेकिन अली अपने प्यार को छुपाने का फैसला करता है और सोफिया की शादी की तैयारियों में जुट जाता है। वो सोफिया की खुशी के लिए अपने दिल को कुर्बान करने को तैयार है। क्लाइमेक्स में सोफिया की शादी का दिन आता है। अली अपने लव गुरु स्टाइल में शादी को परफेक्ट बनाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका दिल टूट रहा होता है। शादी के मंडप में एक इमोशनल ट्विस्ट आता है, जब सोफिया अपने दिल की सुनती है और फरहान से कहती है कि वो अली से प्यार करती है। फरहान एक सच्चे दोस्त की तरह सोफिया की खुशी के लिए पीछे हट जाता है। आखिरी सीन में अली और सोफिया एक दूसरे के गले लगते हैं और गाना आ तेनू मौज करावांगे फिर से बजता है। ये सीन इतना खूबसूरत है कि आपकी आंखें खुशी से चमक उठेगी। फिल्म का अंत एक प्यार भरे मैसेज के साथ होता है। सच्चा प्यार वही है जो दिल को सुकून दे। अब रिव्यू की बात करते हैं। लव गुरु एक फील गुड रोमांटिक कॉमेडी है जो 90s की क्लासिक रोम कॉम्स की याद दिलाती है। हुमायूं सईद का अली किरदार चार्मिंग और मजाकिया है, और उनकी कॉमेडी टाइमिंग हर सीन में छा जाती है। माहिरा खान की सोफिया ग्लैमरस और इमोशनल दोनों है, लेकिन उनका रोल थोड़ा और गहराई मांगता था। रामशाह खान और जावेद शेख ने अपने किरदारों में जान डाल दी, और अहमद अली बट का कैमियो फिल्म का हाईलाइट है। नदीम बैग की डायरेक्शन स्टाइलिश है, और लाहौर, दुबई और न्यूयॉर्क की लोकेशंस स्क्रीन पर जादू करती हैं। वैसे चौधरी के डायलॉग्स मजेदार हैं, लेकिन कुछ जगहों पर कॉर्नी लगते हैं। शानी अरशद का म्यूजिक, खासकर आ तेनू मौज करावां और रात के हैं साये, दिल को छू लेता है। कमियों की बात करें तो कहानी कुछ जगहों पर प्रेडिक्टेबल है, और ट्रेलर में पहले ही पूरी स्टोरी दिखा दी गई थी। दूसरा हाफ थोड़ा खींचता है, और कुछ किरदारों को और स्क्रीन टाइम चाहिए था। म्यूजिक में ओरिजिनलिटी की कमी खलती है, खासकर हिंदी गाने का रीमेक जो फीका लगता है। कुछ दर्शकों को हुमायूं और माहिरा की उम्र रोम कॉम के लिए ज्यादा लग सकती है, लेकिन उनकी केमिस्ट्री इस कमी को ढक लेती है। हिंदी डबिंग अच्छी है, लेकिन कुछ डायलॉग्स में पाकिस्तानी एक्सेंट हावी हो जाता है। फिर भी लव गुरु एक फैमिली एंटरटेनर है, यह जो आपको हंसाएगी और इमोशनल करेगी। मैं इसे 5 में से 3.5 स्टार्स दूंगा। रोम कॉम लवर्स के लिए 4, क्योंकि ये एक लाइट हार्टेड एस्केप है। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स शेयर करता हूं। पहला, लव गुरु का ट्रेलर न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर दिखाया गया, जो पाकिस्तानी सिनेमा के लिए पहली बार था। दूसरा, ये हुमायूं सईद और माहिरा खान की बिन रोए के बाद दूसरी फिल्म है। तीसरा, फिल्म का बजट पाकिस्तानी सिनेमा की सबसे महंगी फिल्मों में से एक है। चौथा, आ तेनू मौज करावां गाना यूएस में वायरल हो गया। पांचवें, फिल्म को 90s की हॉलीवुड रोम कॉम्स जैसे नॉटिंग हिल और माय बेस्ट फ्रेंड्स वेंडिंग से इंस्पायर्ड बताया गया। लव गुरु की सक्सेस का राज हुमायूं और माहिरा की केमिस्ट्री, स्टाइलिश डायरेक्शन और फील गुड वाइब्स हैं। अगर आपने लव गुरु नहीं देखी तो इसे सिनेमाघरों में या ओटीटी पर देख सकते हैं। ये एक ऐसी फिल्म है जो आपको हंसी, प्यार और इमोशंस का फुल डोज देगी। तो दोस्तों, ये थी लव गुरु की पूरी कहानी। आपको क्या लगता है, क्या अली और सोफिया की लव स्टोरी और कॉमेडी ने आपका दिल जीता, या फिल्म में कुछ और चाहिए था? नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर ये रिव्यू आपको पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते और खुश रहिए। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे लव गुरु की, जो 2025 की पाकिस्तानी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, और इसका हिंदी डब वर्जन भारत में भी रिलीज हुआ है। इस फिल्म में हुमायूं सईद, माहिरा खान, रामशाह खान और जावेद शेख लीड रोल में हैं, और इसे डायरेक्ट किया है
नदीम बैग ने ये कहानी एक लव गुरु की है जो दूसरों के प्यार को जोड़ने की कोशिश में खुद की मोहब्बत की तलाश करता है। मैं आपका यूट्यूब स्टोरी टेलर हूं और आज मैं आपको इस फिल्म की पूरी कहानी हिंदी में शुरू से अंत तक आसान और मजेदार तरीके से सुनाऊंगा, जैसे हम साथ बैठकर मूवी की गप्पे मार रहे हों। बाद में रिव्यू, रेटिंग और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी शेयर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी शुरू होती है लाहौर में, जहां हम मिलते हैं अली हुमायूं सईद जैसे, जो एक चार्मिंग और मजाकिया शख्स है। अली खुद को लव गुरु कहता है क्योंकि वो अपने दोस्तों और क्लाइंट्स की लव लाइफ फिक्स करने में माहिर है। उसका मानना है कि प्यार में बस थोड़ा सा जादू और सही टाइमिंग चाहिए। एक दिन उसकी मुलाकात होती है सोफिया माहिरा खान जैसे, जो एक टैलेंटेड आर्किटेक्ट है। सोफिया अपने बचपन के दोस्त और मंगेतर फरहान से शादी करने वाली है, लेकिन उसका दिल कहीं ना कहीं अधूरा सा लगता है। अली और सोफिया की पहली मुलाकात एक कॉमेडी सीन में होती है, जहां अली गलती से सोफिया की कॉफी गिरा देता है और दोनों की तू तू मैं शुरू हो जाती है। ये सीन इतना मजेदार है कि आप हंस हंसकर लोटपोट हो जाएंगे। सोफिया के मंगेतर फरहान के दोस्त अली को सोफिया की शादी की प्लानिंग में मदद के लिए बुलाते हैं। अली अपने लव गुरु स्टाइल में सोफिया और फरहान के रिश्ते को और रोमांटिक बनाने की कोशिश करता है, लेकिन इस प्रोसेस में अली और सोफिया एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। एक सीन में अली सोफिया को एक सरप्राइज डेट पर ले जाता है, जहां वो उसे लाहौर की गलियों में घुमाता है और गाना आ तेनू मौज करावा बैकग्राउंड में बजता है। इस सीन में माहिरा और हुमायूं की केमिस्ट्री स्क्रीन पर आग लगा देती है, लेकिन सोफिया को अपने परिवार की उम्मीदों और फरहान के प्यार के बीच फंसने का डर सताने लगता है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है ये जब सोफिया के पिता जावेद शेख अली को एक जिम्मेदारी सौंपते हैं। वो चाहते हैं कि अली सोफिया को शादी के लिए पूरी तरह तैयार करें, लेकिन बिना किसी इमोशनल उलझन के। अली इस जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका दिल सोफिया के लिए धड़कने लगता है। इस बीच सोफिया की दोस्त सारा रामशा खान गली पर फिदा हो जाती है और एक सीन में वो उसे अपने दिल की बात कहती है। गाना रात के हैं साये में रामशा का डांस और अली का कूल अंदाज आपको खूब हंसाएगा, लेकिन अली का दिल सिर्फ सोफिया के लिए धड़कता है और वो अपने प्यार को कबूल करने से डरता है, क्योंकि वो फरहान और सोफिया के रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहता। पहला हाफ अली और सोफिया की नोक झोंक कॉमेडी और रोमांस से भरा है। अहमद अली भट्ट का कैमियो रोल पहले 15 मिनट में खूब हंसाता है और उनकी कॉमेडी टाइमिंग जबरदस्त है, लेकिन कहानी का दूसरा हाफ थोड़ा सीरियस हो जाता है। सोफिया को अली के प्यार का एहसास होने लगता है, लेकिन वो अपने परिवार की इज्जत और फरहान की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती। एक सीन में सोफिया और अली एक छत पर बैठकर अपने दिल की बात करते हैं और अली कहता है, प्यार वो नहीं जो दुनिया को दिखे, प्यार वो है जो दिल को सुकून दे। ये डायलॉग इतना इमोशनल है कि आपकी आंखें नम हो जाएगी। इस बीच फरहान को अली और सोफिया की नज़दीकियों का शक होने लगता है। दूसरा हाफ में अली और सोफिया का रिश्ता और पेचीदा हो जाता है। सोफिया के परिवार को लगता है कि अली उनके लिए सही नहीं है, क्योंकि वो एक बिंदास और आज़ाद ख्यालों का इंसान है। इस बीच सारा का किरदार अली को सपोर्ट करता है, लेकिन वो भी अपने टूटे दिल से जूझ रही होती है। एक सीन में अली और फरहान का आमना सामना होता है, जहां फरहान अली को सोफिया से दूर रहने की चेतावनी देता है। यह सीन इतना इंटेंस है कि आप स्क्रीन से नजरें नहीं हटा पाएंगे, लेकिन अली अपने प्यार को छुपाने का फैसला करता है और सोफिया की शादी की तैयारियों में जुट जाता है। वो सोफिया की खुशी के लिए अपने दिल को कुर्बान करने को तैयार है। क्लाइमेक्स में सोफिया की शादी का दिन आता है। अली अपने लव गुरु स्टाइल में शादी को परफेक्ट बनाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका दिल टूट रहा होता है। शादी के मंडप में एक इमोशनल ट्विस्ट आता है, जब सोफिया अपने दिल की सुनती है और फरहान से कहती है कि वो अली से प्यार करती है। फरहान एक सच्चे दोस्त की तरह सोफिया की खुशी के लिए पीछे हट जाता है। आखिरी सीन में अली और सोफिया एक दूसरे के गले लगते हैं और गाना आ तेनू मौज करावा फिर से बजता है। ये सीन इतना खूबसूरत है कि आपकी आंखें खुशी से चमक उठेगी। फिल्म का अंत एक प्यार भरे मैसेज के साथ होता है। सच्चा प्यार वही है जो दिल को सुकून दे। अब रिव्यू की बात करते हैं। लव गुरु एक फील गुड रोमांटिक कॉमेडी है जो 90s की क्लासिक रोम कॉम्स की याद दिलाती है। हुमायूं सईद का अली किरदार चार्मिंग और मजाकिया है और उनकी कॉमेडी टाइमिंग हर सीन में छा जाती है।
माहिरा खान की सोफिया ग्लैमरस और इमोशनल दोनों है, लेकिन उनका रोल थोड़ा और गहराई मांगता था। रामशा खान और जावेद शेख ने अपने किरदारों में जान डाल दी। और अहमद अली बट का कैमियो फिल्म का हाईलाइट है। नदीम बैग की डायरेक्शन स्टाइलिश है और लाहौर, दुबई और न्यूयॉर्क की लोकेशंस स्क्रीन पर जादू करती हैं। वैसे चौधरी के डायलॉग्स मजेदार हैं, लेकिन कुछ जगहों पर कॉर्नी लगते हैं। शानी अरशद का म्यूजिक, खासकर आ तेनू मौज करावा और रात के हैं साये, दिल को छू लेता है। कमियों की बात करें तो कहानी कुछ जगहों पर प्रेडिक्टेबल है और ट्रेलर में पहले ही पूरी स्टोरी दिखा दी गई थी। दूसरा हाफ थोड़ा खींचता है और कुछ किरदारों को और स्क्रीन टाइम चाहिए था। म्यूजिक में ओरिजिनलिटी की कमी खलती है, खासकर हिंदी गाने का रीमेक जो फीका लगता है। कुछ दर्शकों को हुमायूं और माहिरा की उम्र रोम कॉम के लिए ज्यादा लग सकती है, लेकिन उनकी केमिस्ट्री इस कमी को ढक लेती है। हिंदी डबिंग अच्छी है, लेकिन कुछ डायलॉग्स में पाकिस्तानी एक्सेंट हावी हो जाता है। फिर भी लव गुरु एक फैमिली एंटरटेनर है, यह जो आपको हंसाएगी और इमोशनल करेगी। मैं इसे 5 में से 3.5 स्टार्स दूंगा। रोम कॉम लवर्स के लिए 4, क्योंकि ये एक लाइट हार्टेड एस्केप है। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर करता हूं। पहला, लव गुरु का ट्रेलर न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर दिखाया गया, जो पाकिस्तानी सिनेमा के लिए पहली बार था। दूसरा, ये हुमायूं सईद और माहिरा खान की बिन रोए के बाद दूसरी फिल्म है। तीसरा, फिल्म का बजट पाकिस्तानी सिनेमा की सबसे महंगी फिल्मों में से एक है। चौथा, आ तेनू मौज करावा गाना यूएस में वायरल हो गया। पांचवें, फिल्म को 90s की हॉलीवुड रोम कॉम्स जैसे नॉटिंग हिल और माय बेस्ट फ्रेंड्स वेंडिंग से इंस्पायर्ड बताया गया। लव गुरु की सक्सेस का राज हुमायूं और माहिरा की केमिस्ट्री, स्टाइलिश डायरेक्शन और फील गुड वाइब्स हैं। अगर आपने लव गुरु नहीं देखी तो इसे सिनेमाघरों में या ओटीटी पर देख सकते हैं। ये एक ऐसी फिल्म है जो आपको हंसी, प्यार और इमोशंस का फुल डोज देगी। तो दोस्तों, ये थी लव गुरु की पूरी कहानी। आपको क्या लगता है, क्या अली और सोफिया की लव स्टोरी और कॉमेडी ने आपका दिल जीता, या फिल्म में कुछ और चाहिए था? नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर ये रिव्यू आपको पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते और खुश रहिए। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे लव गुरु की, जो 2025 की पाकिस्तानी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है और इसका हिंदी डब वर्जन भारत में भी रिलीज हुआ है। इस फिल्म में हुमायूं सईद, माहिरा खान, रामशा खान और जावेद शेख लीड रोल में हैं और इसे डायरेक्ट किया है नदीम बैग ने। ये कहानी एक लव गुरु की है जो दूसरों के प्यार को जोड़ने की कोशिश में खुद की मोहब्बत की तलाश करता है। मैं आपका यूट्यूब स्टोरी टेलर हूं और आज मैं आपको इस फिल्म की पूरी कहानी हिंदी में शुरू से अंत तक आसान और मजेदार तरीके से सुनाऊंगा, जैसे हम साथ बैठकर मूवी की गप्पे मार रहे हों। बाद में रिव्यू, रेटिंग और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी शेयर करूंगा। तो चलिए